हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस और कुछ फीचर्स डेटाबेस के और डीबीएमएस का बेसिक काम क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। टुडे वी विल कंटिन्यू विद एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के कंसेप्ट में ऐसी कौन सी डिसएडवांटेजेस थी जिसके लिए हमें डीबीएमएस का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फाइल है क्या। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। आईडी क्या है 1 2 3, नेम इज ABC, कोर्स इज C++ एंड जावा। तो ये जो है ये है हमारी एंटिटीज़ या फिर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं हम इन्हें। और ये क्या है हमारा रिकॉर्ड और टप्पल और रो, जैसे कि हम इसे फील्ड ऑफ कॉलम भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा एक रिकॉर्ड एंड फाइल हमारी क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, दैट इज 1 2 3 एंड अप टू n। ओके, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज नोन एज फाइल। अब फाइल सिस्टम में हमारे पास ऐसे कौन से इश्यूज थे, चेक कर लेते हैं। फाइल सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास एक इशू था जो था कि अगर हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर 500 GB का डाटा है, कि हम 500 GB तक का डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें इशू क्या आता था कि अगर हमें इस डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में या फिर एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में, तो क्या होता था, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इस डाटा को डिवाइड करके फिर ट्रांसफ़र करना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था। दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम। सेकेंडली, इसमें क्या होता था कि जो पासवर्ड था उसकी सिक्योरिटी थी वो एक पासवर्ड की ही थी, जो कि हमारे डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से फाइल सिस्टम ने डीबीएमएस का कंसेप्ट यूज़ किया। एंड नेक्स्ट वन इज़, एक स्टूडेंट है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक फ़ाइल है, उसके अंदर काफ़ी सारा रिकॉर्ड है। यही हम स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं जो हमने अभी सपोज की थी। इसके अंदर हमारे पास हर एक स्टूडेंट का काफ़ी रिकॉर्ड है, सबकी फिजिकल डिटेल्स है। फाइल सिस्टम में हमें हर एक यूज़र की, हर एक स्टूडेंट की फिजिकल डिटेल्स को लर्न करना पड़ता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। अब मान लीजिए हमारी एक फ़ाइल के अंदर, एक डेटाबेस के अंदर 500 या 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो हम सबका फिजिकल डिटेल्स नहीं लर्न कर सकते। तो जिसकी वजह से डीबीएमएस ने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, डाटा इंडिपेंडेंसी का। डाटा इंडिपेंडेंसी क्या करता था, फिजिकल जो हमारा डाटा है उसे हाइड कर देता था। मीन्स जो वो अलग अलग लेवल पे फाइल्स को हाइड करता था, मतलब हर एक फाइल को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रखता था। उससे क्या होता था, जिस स्टूडेंट का डाटा हमें चाहिए वो हमें शो कर देता था, लेकिन हमें फिजिकल डिटेल्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी डाटा इंडिपेंडेंसी में। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी क्या था, रिडंडेंसी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, डेट इज़ डुप्लीकेसी। अब फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता था, अगर एक फाइल है हमारे पास, सपोज दिस इज द टेबल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड फ़ोन नंबर 1 2 3, स्टूडेंट नेम ABC, फ़ोन नंबर 4 5 6 7 8 9 1 2 3। अब फाइल सिस्टम में क्या होता था, हमारे पास एक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, हो सकता है ये यहाँ पर भी पड़ा है और जो रिकॉर्ड नंबर 2 है ये फिर से यहाँ पर पड़ा है। तो हमारा डाटा क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडंडेंट हो रहा है, डुप्लीकेट फाइल्स क्रिएट हो रही हैं।
तो इसमें क्या होता था, जो हमारा स्पेस था वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। इसके लिए हमने क्या किया, DBMS का कंसेप्ट यूज़ किया। DBMS क्या करता था, अवेयर रहता था। अगर एक फाइल हमारे पास, एक रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और सेकेंडली वो दोबारा क्रिएट हो रहा है, तो DBMS क्या करता था, इस सेकेंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड के साथ रिमूव कर देता था, जिससे कि हमारा डाटा रिडंडेंट नहीं होता था। नेक्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास सिर्फ एक पासवर्ड की सिक्योरिटी थी जो कि सफिशिएंट नहीं थी, जिसके लिए DBMS ने क्या किया, वर्चुअल टेबल का कंसेप्ट यूज़ किया। अब वर्चुअल टेबल कैसे होती थी हमारे पास, आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए। ये हमारे पास वर्चुअल टेबल 1 है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फीस एंड प्रोजेक्ट नंबर। दिस इज़ द वर्चुअल टेबल V2, that is student ID, student name, marks, course and phone number. That is virtual table V3, which contains student ID, student name and marks. And ये जो है हमारी डेटाबेस के अंदर ओरिजिनल टेबल है। अब कोई भी यूज़र है, उसे कोई डाटा चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो उस यूज़र को क्या होता था, वर्चुअल टेबल शो होती थी, हमारी ओरिजिनल टेबल नहीं शो होती थी। अब एक यूज़र है, वो वर्चुअल टेबल के से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है, लेकिन वो हमारी टेबल में मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। वो सारा डाटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल। मॉडिफिकेशन एक ऑनर ही कर पाएगा, कोई यूज़र नहीं कर पाएगा। उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे वर्चुअल टेबल के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकता है यहाँ पर डेटाबेस में और मॉडिफाई नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा और जितना डाटा हम यूज़र को शो कर सकते हैं वर्चुअल टेबल उतना ही शो करेगा, बाकी डाटा को हाइड रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। नेक्स्ट वन इज़ कंकरेंसी। व्हाट इज़ कंकरेंसी? अब कंकरेंसी क्या है, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स मीन्स काफ़ी सारी ऑपरेशंस और स्टेटमेंट्स एक ही टाइम पे साइड बाय साइड एग्जीक्यूट हो रही हो। मीन्स अगर एक स्टेटमेंट हमारी इधर एग्जीक्यूट हो रही है तो सेकेंड स्टेटमेंट पैरेलली में एग्जीक्यूट हो रही हो, दैट इज़ नोन एज कंकरेंसी। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या इशू था, अगर हमारी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी यूज़र को एक रिकॉर्ड चाहिए, तो वो यूज़र क्या करता था, जिस फाइल में वो रिकॉर्ड है उस पूरी फाइल को लॉक कर देता था, जिसकी वजह से सेकंड यूज़र उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता था। हम इसका एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं, दिस वन। अब इसमें क्या है, फाइल सिस्टम में यूज़र इस कंप्लीट फाइल को लॉक कर देता था, जिससे कि सेकंड यूज़र इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता था और उसे इस फाइल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता था। तो DBMS ने क्या किया, जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर कोई भी यूज़र है उसे एक रिकॉर्ड चाहिए, तो DBMS क्या करता था, DBMS के कंसेप्ट के थ्रू वो यूज़र सिर्फ इस रिकॉर्ड को ही लॉक करता था, सो डैट अगर किसी सेकंड यूज़र को इस फाइल को एक्सेस करना है तो वो ईजिली एक्सेस कर सके। फाइल सिस्टम के केस में जो कंकरेंसी थी वो क्या थी, हमारी लो थी, क्योंकि वो कंप्लीट फाइल को ही लॉक कर देता था और एक टाइम पे एक ही यूज़र एक्सेस करता था। लेकिन DBMS के कंसेप्ट में क्या हुआ, हमारी जो कंकरेंसी है वो हाई हो गई, क्योंकि DBMS क्या करता था, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही फाइल्स को, फोल्डर्स को लॉक करता था डिफरेंट लेवल्स पे। अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्ड लेवल को ही लॉक करेगा, अगर किसी को पेजेस चाहिए तो पेजेस लेवल पर ही लॉक करेगा, ताकि सेकंड यूज़र उस फाइल को ईजिली एक्सेस कर सके। नेक्स्ट वन इज़ स्टोर्ड प्रोग्रामिंग। अब स्टोर्ड प्रोग्रामिंग क्या है, अब पहले हम इशू देखते हैं क्या था फाइल सिस्टम में। फाइल सिस्टम में क्या था कि अगर हमारे पास कोई मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और ये हमारे पास डेटाबेस है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं, तो ये सेकेंडरी मेमोरी क्या करती थी, वन बाय वन एक टाइम पे एक ही ब्लॉक को पिक करती थी और उसे मेन मेमोरी तक ट्रांसफ़र करती थी। इससे क्या हो रहा था, इनपुट आउटपुट कॉस्ट हाई हो रही थी और जो टाइम था वो
ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो DBMS ने क्या किया, इंडेक्स का कंसेप्ट यूज़ किया। अब इंडेक्स क्या करता था, मान लीजिए हमारे पास जो मेन की है वो है क्यू एंड स्टैक, और हमने उसको एड्रेस दे दिया, क्यू का एड्रेस है 4 एंड स्टैक का ऑर्डर है 10। अब अगर किसी यूज़र को पहले जो भी रिक्वेस्ट आई है, यूज़र की जो भी क्वेरी आई है, वो पहले उसी स्टेटमेंट को पिक करेगा सेकेंडरी मेमोरी, और उसे क्या होगा, एड्रेस पता होगा, वो उसी अकॉर्डिंग डेटाबेस से निकाल लेगा। मान लीजिए इस डेटाबेस में क्यू B2 पे है, ब्लॉक 2 पे है, एड्रेस क्या है हमारे पास 4, ये एड्रेस 4 है और यहाँ पर क्यू हमारा प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करेगा, डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाएगा और उस इंफॉर्मेशन को, उस ब्लॉक को पिक करेगा और मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज़ करने से क्या हुआ, जो हमारा टाइम है वो बहुत कम यूज़ हुआ और जो हमारी इनपुट आउटपुट कॉस्ट है वो भी लेस हो गई। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम। तो आपको अगर हमारा आज का लेक्चर समझ में आया तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ डाटा मॉडल्स और डेटाबेस लैंग्वेजेस कि हमारे DBMS में डाटा स्टोर कैसे हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें और हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।